नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 जनवरी 2022 पे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ है, पहला पेपर तो जैसे कि आपको पता है कि 8 तारीख को 9 तारीख को थोड़ा सा ईजिली आया था। आज मॉर्निंग का जो पेपर आया है, 10 तारीख का जो मॉर्निंग का पेपर आया है, थोड़ा सा कठिन आया है। लेकिन बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया बहुत ही कठिन आया है। जितने भी धुरंधर थे, 75 से 80 नंबर लाने वालों के भी मार्क्स यहाँ पे 65 से लेके 68 के बीच में फंस के रह गए हैं। तो पेपर का जो पैटर्न है वो बदल गया है। कैसा क्या आपका पेपर आया था और पेपर में कट ऑफ कैसा क्या जाएगा और आने वाले समय में पेपर की क्या परिस्थिति होगी, सारा विश्लेषण, सारी चर्चा इस वीडियो में आपसे मैं करने वाला हूं। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के रिगार्डिंग मिल जाएगी। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है वो मैंने कैटेगरी वाइज बताया हुआ है इस वीडियो में। जनरल का कितना जाएगा, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। लेकिन ये मान के चलिए कि ये कट ऑफ जो है वो फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये केवल एक अनुमान है पिछले पेपर्स के बेसिस पर, और जो विद्यार्थी अटेम्प्ट करके आए हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये अनुमानित कट ऑफ है। इसमें 2 से 3 नंबर या फिर 5 नंबर प्लस माइनस भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को फाइनल कट ऑफ ना माने। जैसे कि बात कर ली जाए आपकी, देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है फिजिक्स साइंस से चेंज हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, क्वेश्चंस जो आए थे, देखिए बल का बिम्ब सूत्र क्या होता है, MLT-2, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ये क्वेश्चन तो मैंने कल सुबह ही अपने एक स्टूडेंट को बताया था, विद्यार्थियों को, कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है और वो पेपर में आज देखने के लिए मिल गया आपको। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ये सुबह ही मैंने क्लास में पूछा था, अरबाज नाम का मेरा एक विद्यार्थी, उससे पूछा था मैंने, और ये शाम को आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन है ये, देखिए आप। कुंभ कितने सालों बाद होता है, ये आप सभी को पता है, 12 साल बाद होता है। प्रोटॉन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। फिर केंद्र की जो खोज है वो पूछ सकता है आपसे। और आगे आने वाले समय में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, आपकी कोशिका की झिल्ली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको निकल कर आएंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछा था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जैसे कि दिसंबर माह चल रहा है तो 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। ब्लड ग्रुप से मैंने बोला था आपको, वहाँ से क्वेश्चन निकल कर आएगा और आने वाले समय में भी RNA और DNA से क्वेश्चन निकल कर आएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री, देखिए इससे पहले पूछा था मध्य प्रदेश में जो है वो गैस त्रासदी जब हुई थी 1984 में, उस समय पे आपका राज्यपाल कौन थे, CM कौन थे। और अभी ये पूछ रहा है कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उस समय पर प्रधानमंत्री थे। तो आने वाले समय में जितनी भी घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, राज्यपाल शासन कब कब लगा है, सॉरी राष्ट्रपति शासन कब लगा है, कितने समय तक किसका क्या शासनकाल रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन ये आपका पूछ सकता है। हेडोला महल कहाँ पर है, मांडू में है। क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट CDS जो है वो कौन थे, तो बहुत पूरे देश ने इनको जो है वो श्रद्धांजलि दी थी। कंबाइंड डिफेंस ऑफ स्टाफ जो है विपिन रावत जी, जिनका अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनके बारे में क्वेश्चन निकल कर आया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आने वाले समय में अभी प्रेजेंट CDS कौन है, जनरल कौन है, थल सेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है, आपके नेवी प्रमुख कौन है। तो ये क्वेश्चन भी निकल कर आपको आएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो पूछा था, भोपाल है। वेनेजुएला की राजधानी केराकस है। तानसेन के गुरु जो हैं स्वामी हरिदास थे। पेरियार नदी के बारे में पूछा था। माल्टोस किसमें पाया जाता है, माल्टोस। तो ये आपका एंजाइम्स वाला क्वेश्चन, विटामिन वाला क्वेश्चन है। तो जौ और गन्ना और चुकंदर से जो है सर्वाधिक मात्रा में आपका माल्टोस पाया जाता है। तारीख है फिरोज शाही, किताब जो है वो किसने लिख दी है, तो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो ये किताब लिखी। तो जितने भी व्यक्तियों ने किताबें लिखी हैं फेमस वो भी आप पढ़ के जाइएगा। उसने कल पूछा था विदिशा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके पहले उसने पूछा हुआ था कि आपका जो भोपाल किस नदी के किनारे है। 10 तारीख को पूछा धार किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आगे आने वाले समय में जितने भी नदियों के किनारे शहर हैं उनसे क्वेश्चन आपको बनेगा, तो देख लीजिए। ज्योति तीव्रता का मापक क्या होता है, कैंडेला। विंग्स ऑफ फायर लेखक किसने लिखी है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उन्होंने ये आपका किताब लिखा। तो देखिए 2 किताब से क्वेश्चन है आपका। क्रिस्टल IT पार्क कहाँ पर है, पता होगा आप लोगों को, जो इंदौर में है। सोया अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इंदौर में है। तो देखिए चावल अनुसंधान केंद्र हो गया आपका, सोया अनुसंधान केंद्र हो गया आपका, जितने भी अनुसंधान केंद्र है। अशोकनगर परियोजना जो है वो कहाँ पर अभी है, तो ललितपुर में। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी,
तो ये आपको पता है लॉर्ड मैकाले के टाइम पे जो है वो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। तो इसमें ये भी पूछ सकता है पहला स्कूल कौन सा था, पहला आपका विश्वविद्यालय कौन सा था, आपका पहला कॉलेज कौन सा था, आपका स्कूल शिक्षा प्रणाली के बारे में पूछ सकता है। और साथ में ये भी पूछ सकता है कि आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, उनके बारे में भी पूछ सकता है। जो जो विशेष हैं, अनुसंधान केंद्र हो गया आपका, कृषि महाविद्यालय जो है वो, उनके बारे में भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है आपका। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको आने वाले समय में देखने के लिए विशेष तौर से मिलेंगे। मिनिस्ट्री के बारे में भी एक क्वेश्चन था, पूछा था पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है वो कौन है। अभी आपके तो गोपाल भार्गव जी जो है वो मंत्रालय में संभाल रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप आपको काफ़ी अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है। मेरे द्वारा जो कोड दिया जा रहा है आपको HUBJPEB50, इसका यदि यूज़ करके आप टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट आपको टेस्ट सीरीज परचेस करने पर मिलने वाला है। तो घर बैठे अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए, प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए। इसके बाद बात कर लूँ यदि मैं आपसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये केवल अनुमानित कट ऑफ है। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आपने कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाया, केवल एनालिसिस बता रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं इसमें कट ऑफ भी लेकर आया हूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई, जितने भी पेपर हुए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके नंबर क्या आए हैं और कैटेगरी क्या है, साथ में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके बाद जो लास्ट में फाइनल कट ऑफ बनाऊंगा उसमें मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। काफ़ी विद्यार्थी तो बता ही दे रहे हैं मुझे फ़ोन पे, मैसेज पे और सामने, लेकिन आप भी यदि उसको थोड़ा सहयोग करेंगे तो आपके लिए एक एक्सपेक्टेड फिगर जो है वो फाइनल कट ऑफ का देखने के लिए मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की यदि बात कर ले तो मेल का जो कट ऑफ है वो आपका 75 से लेकर 78 के बीच में वेरी करेगा, प्लस माइनस इसमें कुछ अंकों का हो सकता है। और वहीं बात कर ले यदि फीमेल कैटेगरी की, महिला वर्ग में, तो 73 से लेकर 75 कट ऑफ यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। ओबीसी की कट ऑफ देखने से पहले ईडब्ल्यूएस कट ऑफ देख ले तो वो बेटर रहेगा। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है वो 75 से लेकर 78 के बीच वेरी करेगा। लेकिन बात करें यदि फीमेल कैटेगरी की तो 70 से लेकर 72 के बीच में यहाँ पे आपको अंक जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की यदि बात कर ली जाए तो मेल कैटेगरी में 73 से लेकर 75 के बीच में आपको मार्क्स वेरी करेंगे। और वहीं बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी का तो 70 से लेकर 72 के बीच में 2-3 अंकों का और फिर आपको प्लस माइनस देखने के लिए मिलेगा। एससी कैटेगरी का यदि बात करें तो मेल कैटेगरी में 68 से लेकर 70 आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और बात कर लें यदि महिला वर्ग की तो 66 से लेकर 67 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी जो है वो फिजिकल की अच्छे से कर सकते हैं। और यदि 70 प्लस आपका यहाँ पे स्कोर है, 70 के आसपास है, तो वेल एंड गुड, आप जो है वो सुपर सिलेक्शन पोजीशन पर है। यहाँ पे आपके चांसेस होने के सिलेक्शन की ज़्यादा है, बस फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। यदि बात कर लें एसटी कैटेगरी का तो मेल का जो कट ऑफ है वो 65 से लेकर 67 के बीच में जाएगा। और फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 62 से लेकर 64 के बीच में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन लास्ट टाइम पे ये हुआ था कि एसटी कैटेगरी में 64 मार्क्स लाने के बाद भी बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। बात करें तो 2017 की, तो उस टाइम पर कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे गया था। फर्स्ट कट ऑफ में बहुत से लोगों को सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बात कर ले सेकंड कट ऑफ की तो वहाँ पर बहुत से लोग जो है वो बाहर हो गए थे। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, पेपर का लेवल जो है वो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग धुरंधर सोच रहे थे कि हमसे ज़्यादा 4 साल हमने जो पढ़ाई की है उससे बेहतर परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाएगा। तो 4 साल की पढ़ाई आपने बिल्कुल की होगी, लेकिन 2 घंटे में जो आप परफॉर्मेंस देते हैं उसके बेसिस पे आपका एग्जाम में सिलेक्शन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिए, टाइम टेबल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 30 से 35 मिनट केवल आप जीएस के लिए दीजिए, एमपी जीके के लिए दीजिए, इंडिया जीके के लिए दीजिए। उसके बाद जो है वो आप मैथ्स और रीजनिंग पर आइए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में जो क्वेश्चन दे रहा है कैलकुलेशन बेस्ड दे रहा है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं उसमें फंसाने वाले कि आप कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। बन तो जाएगा आपसे, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम आपका हो जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा कि जो क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे। और जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको तो आपको लास्ट में 15 से 20 मिनट का जो समय रहेगा उसमें तुक्का लगाना है। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको पढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, तो पहले जीएस कीजिए, एमपी जीके कीजिए, इंडिया जीके कीजिए। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का जो समय है उसमें आपका मैथ्स रीजनिंग कीजिए। और बचे हुए समय में आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कितना भी पढ़ लें वो किसी से नहीं बनते हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस जो आते हैं उनको छोड़ दीजिए। बाकी उसके अलावा आपको जो तैयारी है वो करनी है 75 प्लस 80 प्लस की, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वीडियो देखने के लिए, आपको बहुमूल्य समय देने के लिए आपसे